कोलेस्ट्रॉल, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, रिपोर्ट्स खराब आई हैं, डॉक्टर ने बोला ये डाइट फॉलो करनी है, कोलेस्ट्रॉल को लोअर करना पड़ेगा, नहीं तो हार्ट अटैक या हार्ट इश्यूज या कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हो सकती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको बताने आई हूँ कि कोलेस्ट्रॉल पहले तो होता क्या है, क्योंकि आपने लोगों से बहुत ही रैंडमली या बहुत लेमली सुना होगा कि मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, पर जिनका बढ़ा होता है उन्हें नहीं पता कि कोलेस्ट्रॉल है क्या, और कोलेस्ट्रॉल बड़ा होना, कम होना या एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होना भी ज़रूरी होता है बॉडी में। ये हमेशा ख़राब नहीं होता और हमेशा अच्छा भी नहीं होता, और इसको अगर बढ़ भी गया है तो कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे हम दवाइयों से बच सकते हैं ताकि हमें लेटर ऑन हार्ट डिसीजेज ना आए। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉर्मली एक वैक्सी सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी में पाया जाता है, और मैक्सिमम आपका लिवर ही कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अब कोलेस्ट्रॉल होना भी इंपॉर्टेंट होता है, बट अगर ये अपनी नॉर्मल लिमिट से ऊपर हो जाए या बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली एक्यूमुलेट हो जाए तो ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है। अदरवाइज अगर ये नॉर्मल रेंज में है तो ये आपके लिए, बॉडी के लिए, आपकी बॉडी के लिए उतना ही रिक्वायर्ड है जितना कि खाना। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है कि जो भी हमारे विटामिन सिंथेसिस हो रहे हैं, विटामिन डी बन रहा है और कन्वर्जन्स हो रहे हैं इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बॉडी में, वो कोलेस्ट्रॉल ही कन्वर्ट करके दे रहा है। अगर ये कम भी होगा तो भी आपको विटामिन डी डेफिशिएंसीज या मिनरल डेफिशिएंसीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। बट अगर ये ज़्यादा होगा तो ये आपको हार्ट डिसीजेस कॉज कर सकता है या हार्ट स्ट्रोक दे सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस बन सकती हैं या थेरोस्क्लेरोसिस भी बन सकता है। तो आपको इसको एडिक्वेट अमाउंट में रखना है। अब दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, हम बोलते हैं जिन्हें एलडीएल, एचडीएल। आपने अपनी लिपिड प्रोफाइल कभी भी टेस्ट कराई होगी तो उसमें देखा होगा कि एलडीएल, एचडीएल लिखा होता है। तो ये होता क्या है? तो बेसिकली जो हमारा एचडीएल होता है, जिसको हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, और लिपोप्रोटीन बेसिकली चेन है प्रोटीन एंड फैट्स की। इसमें दो तरीके के लिपोप्रोटीन्स है, हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी। अब जब हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल की हम बात कर रहे हैं तो हम गुड कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, और ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में कम बनेगा और उतना ही आपके जो हार्ट के इश्यूज हैं या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो कम आएंगी। अब इसका ज़्यादा होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो अप टू 55 mg पर डेसीलीटर ज़रूरी होता है, और मेल्स की मैं बात करूँ तो अप टू 45 mg पर डेसीलीटर इसकी रिक्वायर्ड अमाउंट होता है अपनी बॉडी में। अब अगर मैं बात करूँ एलडीएल, तो एलडीएल इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब जब एलडीएल जितना ज़्यादा होगा, और इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज और ब्लड वेसल्स पे जाके चिपक जाएगा। जब ये चिपक जाएगा तो ये आपकी वेसल्स को नैरो कर देगा, पतला कर देगा, ब्लड फ्लो को हैम्पर करेगा, और आपको हार्ट अटैक, हार्ट इश्यूज, हार्ट स्ट्रोक और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब करना क्या है, ये तो मैंने समझा दिया कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, और हमेशा कोलेस्ट्रॉल होना खराब नहीं होता, ज़्यादा होना खराब होता है, और दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो दोनों में से कौन सा सही है कौन सा नहीं है वो भी आपको पता चल गया, तो आप अपनी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट देख सकते हो। और अगर आपने करा रखी है तो आप मेरे वीडियो के साथ उसको निकालिए और उसको पढ़िए कि आपकी बॉडी में कौन सा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा और किस पे काम करने की ज़रूरत है। अब अगर एलडीएल बढ़ा हुआ है और कोलेस्ट्रॉल, ओवरऑल लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब्ड और कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जितना भी आपका नॉन वेजिटेरियन फूड है या जितना भी फूड एनिमल सोर्स से आ रहा है वो आपको बंद करना है। फॉर एग्जाम्पल मीट, फॉर एग्जाम्पल मटन, पोक, बीफ, जो भी आप लोग खाते हैं एनिमल सोर्स से बना हुआ फूड, वो आपको बंद करना है। दूसरा, एनिमल सोर्स के फूड होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें दूध, दही, पनीर आता है, तो ये आपको बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि दूध, दही, पनीर में कैल्शियम, फॉस्फोरस ये सब नहीं होता, सिर्फ ट्रांस फैट होता है, सिर्फ सैचुरेटेड फैट होता है, जो आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हाई करता है और आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो ये सबसे पहले आपको रोकने की ज़रूरत है। सेकेंडली, आपको बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक और बहुत ज़्यादा टोबैको च्यूइंग कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मोकर्स में जो रिस्क है डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज वो बढ़ जाते हैं अगर आप एक्सेसिवली स्मोक कर रहे हैं तो। नंबर 3, आप फ्राइड खाना छोड़ दीजिए, कार्ब्स कम खाइए, लो प्रोटीन डाइट खाइए और घर का बना खाना खाइए, ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स खाइए, ताकि कोई भी ट्रांस फैट आपके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ना बढ़ाए और आपका रिस्क ऑफ रेजिंग कोलेस्ट्रॉल जो चल रहा है उसको लोअर डाउन करना शुरू कर दे। अब ऐसे कुछ फूड आइटम्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, ऐड करने से आपका कोलेस्ट्रॉल लो डाउन होना शुरू हो जाता है, जो हाई चल रहा है और जो नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल आपको सबसे पहले क्या ऐड करना है, फिनिग्रेक सीड्स। आप मेथी दाना
रोज़ सुबह खाली पेट उसके दाने लेकर पानी में उबालकर फिल्टर कर पी सकते हैं। उससे आपका कोलेस्ट्रॉल डाउन होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, आप ओट्स ऐड करिए खाने में। जितना फाइबर खाएंगे, जितना ओट खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे डाइट में, वो भी आपके ट्रांस फैट को कम करेगा, और क्योंकि लिपोप्रोटीन में फैट ज़्यादा होता है तो वो लोअर डाउन होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, लेमन जूसेस आप पीजिए। जब आप लेमन जूस पीना शुरू करते हैं तो विटामिन सी मिलता है लिवर को, और लिवर की जो क्षमता है ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने की वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। नंबर 4, आप साइलियम हस्क लेना शुरू करें। आप रोज़ 2 चम्मच अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को डाउन करना शुरू करेगा एंड ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म इन्हांस करेगा। जो ओबेसिटी हो रही है उसको भी काटेगा, तो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो लो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड लास्ट, आप सोए के बने प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप सोए से एलर्जिक नहीं हैं तो आपको दूध को रिप्लेस करना है सोए मिल्क से, या कोकोनट मिल्क से, या आलमंड मिल्क से। आपको पनीर को रिप्लेस करना है टोफू से, जो सोया से पनीर बनता है, और ऑब्वियसली दही मैंने मना कर दिया है फॉर अ टाइम बीइंग। तो जो एनिमल से फूड निकल रहा है, सोर्स है एनिमल जिसका, वो सारे फूड आपको बंद करने हैं, और ये फूड आइटम्स आप ऐड करके अपने कोलेस्ट्रॉल को लोअर डाउन कर सकते हैं। और कुछ हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 घंटा खुद को देना है। जो एक्टिविटी पसंद हो, फिजिकल एक्टिविटी, उसमें एनरोल होइए और वो अपनी खुशी के लिए करें, ताकि आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद आपको हार्ट इश्यूज़ ना हो और आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस ना आए, और आप बड़ी बड़ी जो भी सर्जरीज होती हैं हार्ट की उससे बचे रहें। तो अभी से है टाइम। अब आपको पता चल गया होगा ये वीडियो देखने के बाद कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल ख़राब है। अब उसके लिए आपको क्या करना है मैंने बता दिया, बट अब बारी आपकी है करने की, तो आप फॉलो करना शुरू करें और अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक करें, ताकि आप अपने फर्दर लिवर ट्रबल से और हार्ट ट्रबल से बच पाएँ और अपने आप को अच्छी लाइफ दे पाए। और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरी टीम से बात करें, मुझसे मिलने आएँ और इसका सही इलाज पाएँ।